आपका स्वागत है। प्रयाग जी, वक्तव्य प्रस्तुत करिए। जी। ओम स्वस्ति श्री अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परमेष्ठी गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परात् परगुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां। श्रीमते रामानन्दाचार्याय नमः। लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्याद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कपवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। बने तो रघुवर बने बिगड़े तो भरपूर तुलसी और न ते बने ता बनि बे पे धूर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की जय। सब संतन की जय। सब विप्रन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री सीताराम।
परम सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल भक्त पराधीन शरणागत वत्सल दीनवत्सल कृपा सिंधु करुणा सिंधु ज्ञान समुद्र भगवान श्री राधा माधव के युगल चरणारविंदों में दास का अनंत अनंत प्रणाम। समस्त श्री राम कृष्ण हरि के प्रेमियों के चरणों में सादर प्रणाम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, बंधु सबके पद कमल सदा जो जुग पान। सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। सभी के चरणों में सादर प्रणाम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। आज हम सभी गजेंद्र का जो चरित्र है उसका श्रवण करेंगे। तो अष्टम स्कंद जो है इसमें जो है 14 मनुओं का वर्णन है। 8वां स्कंद जो है इसको मनवंतर कहते हैं। तो प्रत्येक जो भागवत में जो स्कंद है सभी का कुछ ना कुछ यहाँ पर जो एक संज्ञा दी गई है। तो जो 8वां स्कंद है इसको मनवंतर कहते हैं। इसमें जो है मनवंतरों का वर्णन है। तो मनवंतराणि सद्धर्म कहते हैं कि संतों के धर्म का जो वर्णन होता है वो जिसमें किया गया हो उसको मनवंतर कहते हैं। तो राजा परीक्षित जो होते हैं वो सुखदेव जी से पूछते हैं कि हे भगवान, आपने जो है मुझे स्वयंभू मनु के वंश का वर्णन बहुत ही सम्यक रूप से आपने भली भांति मुझको जो है बताया है। स्वयंभू मनु जिनके 5 संतान होती है, स्वयंभू मनु जो स्वयं जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, स्वयंभू मनु उनके जो है 5 पुत्र होते हैं। स्वयंभू मनु के 5 संतानें होती है, जिनमें से 2 पुत्र हैं और 3 पुत्री हैं। आकुति, देवभूति और प्रसूति, यह 3 पुत्री है और 2 जो है पुत्र, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की आगे ध्रुव महाराज जो है उनके घर में जन्म लेते हैं। तो इस प्रकार जो है 5 संतानें स्वयंभू मनु की थी। अब बड़े विस्तार से जो है सुखदेव जी ने स्वयंभू मनु के वंश का वर्णन किया। अब जब यह पूरा होता है तो परीक्षित महाराज जो है सुखदेव जी से पूछते हैं कि हे भगवान, आपने स्वयंभू मनु के वंश का वर्णन तो सम्यक रूप से कर दिया, अब कृपा करके जो अन्य जो मनु हुए हैं उनका भी आप वर्णन मुझे बताइए, वर्णन कीजिए। तब कहते हैं कि इस समय जो है 6 मनु बीत चुके हैं। तो पहले मनु तो स्वयंभू मनु थे, दूसरे जो मनु थे वो अग्नि के पुत्र जो है स्वारोचित, और तीसरे जो है प्रियव्रत के पुत्र उत्तम। तीसरे जो मनु थे वो जो है प्रियव्रत के पुत्र उत्तम थे, और जो चौथे मनु है वो उत्तम के ही भाई तामस। तो उत्तम के ही भाई अर्थात प्रियव्रत के ही जो दूसरे पुत्र हैं तामस, वो जो है उनके नाम से चौथा मनवंतर हुआ। कुल जो है मनवंतरों की संख्या 14 होती है, 14 जो है मनवंतर होते हैं। तो राजा परीक्षित जो है यहाँ पर जब प्रश्न करते हैं तो सुखदेव जी यहाँ बताते हैं कि जो चौथे मनवंतर में जो तामस नाम की जो प्रियव्रत के पुत्र थे उनके नाम से जो है चौथा मनवंतर था। और कहते हैं कि यही वो मनवंतर है जिसमें भगवान श्री नारायण जो है हरि अवतार धारण करके ग्राह से गजेंद्र की रक्षा करते श्री राम। तो अब जो है यहाँ पर परीक्षित जी फिर प्रश्न पूछते हैं, पुनः प्रश्न पूछते हैं परीक्षित जी कि गजेंद्र जो है, गजेंद्र अर्थात हाथी, तो गजेंद्र तो एक पशु है। तो कहते हैं कि हे भगवान, परीक्षित जी पूछ रहे हैं कि हे भगवान, यह गजेंद्र तो एक पशु था, फिर इसे भगवान की स्मृति कहाँ से आ गई, भगवान की याद इसे क्यों आई और कैसे आ गई। तो इसके उत्तर में जो है श्री सुखदेव जी गजेंद्र की जो कथा है प्रारंभ करते हैं। कहते हैं कि आसीत गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुता। कहते हैं
कि बहुत ही विशाल पर्वत था जिसका नाम था त्रिकूट। तो त्रिकूट नाम का बहुत विशाल पर्वत था, और उस क्षीर सागर के बीचों बीच वह त्रिकूट नाम का पर्वत था जो बहुत ही विशाल था। उसके अंदर जो है अनेकों यमलात्मा विमलात्मा सिद्ध चारण गंधर्व जो है वहां पर साधक जन भक्त जन वहां पर उसकी गुफाओं में, बड़ी बड़ी गुफाएं कंदराओं में रहते थे, भ्रमण करते थे। तो वहीं पर जो है गजेंद्र भी रहता था। गजेंद्र, तो गजेंद्र अपने परिवार के साथ में, क्योंकि हाथी है तो गजेंद्र अर्थात हाथी, अब वह गजेंद्र जो है अपने परिवार के साथ में वहां पर रहता था। लेकिन कहाँ रहता था तो बोले तलहटी में रहता था। तलहटी अर्थात जो पर्वत का जो इतना बड़ा विशाल पर्वत था उसके जो बिल्कुल नीचे का जो स्थान था वहां पर जो है गजेंद्र रहता था, तलहटी में, तराई इसको कहते हैं। तो वहां पर गजेंद्र अपने परिवार के साथ में रहता था। अब जो है एक समय गजेंद्र जो है अपने के साथ में स्नान आदि करने के लिए सरोवर आदि में जाता है। तो वो जल क्रीड़ा करते हैं आपस में, एक दूसरे के ऊपर जो है जल डालना, एक दूसरे को जल पिलाना, इस प्रकार की एक दूसरे के ऊपर वहां पर जल क्रीड़ा करते हैं। तो उसी प्रकार गजेंद्र भी अपने परिवार के साथ में वहां पर जल क्रीड़ा कर रहा था। तो होता यह है कि प्रारब्धवश गजेंद्र के पूर्व के कर्मों के कारण वहां पर जो है ऐसी घटना घटती है कि प्रसन्नता तो गजेंद्र ने जब देखा यहाँ पर कि ये जो ग्राह है, ये जो मगरमच्छ है, इसने मुझे जो है मारना चाहा। तो गजेंद्र जो है बड़ा अभिमान से युक्त था, क्योंकि गजेंद्र भी वहां पर जो है ऐसा वैसा गजेंद्र था नहीं। गजेंद्र इतना बलशाली था कि उस गजेंद्र की गंध मात्र से ही दूर दूर तक जो हिंसक पशु हुआ करते थे, बड़े बड़े हिंसक जो पशु हुआ करते थे, सिंह आदि, वो उसकी गंध मात्र से ही भाग जाते थे, पलायन कर जाते थे। ऐसा वह गजेंद्र था। अब जब सरोवर में ग्राह ने आकर के गजेंद्र का चरण पकड़ा, तब जो है गजेंद्र को तो अभिमान था अपने बल का। तो गजेंद्र जो है यह विचार करता है कि ये छोटा सा जो ग्राह है, छोटा सा जो ये मगरमच्छ है, यह मुझसे युद्ध करने चला है। कहता है कि कदाचित इसे जो है अभी मेरे बल का अनुमान नहीं है। तो गजेंद्र जो है उससे युद्ध करना प्रारंभ करता है। अब जो ग्राह होता है, वो ग्राह जो है अपनी सारी शक्ति लगा करके जो है बार बार उस गजेंद्र को सरोवर के भीतर खींच लाता है। परंतु गजेंद्र भी गजेंद्र है, कभी तो गजेंद्र सरोवर से बाहर जो है आ जाता है ग्राह को खींच करके। मतलब ग्राह ने पूरे समय गजेंद्र का चरण तो पकड़ कर रखा, बस अंतर ये हुआ कि कभी गजेंद्र अपना बल अधिक लगाता तो वह जो है उस ग्राह को, उस मगरमच्छ को उसके जो है थल में ले आता, जमीन पर ले आता। और फिर जो है वो ग्राह जब अपना बल लगाता तब वो उस गजेंद्र को पुनः सरोवर में ले जाता। अब इस प्रकार इस प्रकार गजेंद्र और ग्राह का युद्ध
1000 वर्षों तक चलता रहा। परंतु जो गजेंद्र था, यद्यपि गजेंद्र बहुत ही बलवान था, परंतु बहुत बलवान होने पर भी गजेंद्र जो है अंततो गत्वा, गजेंद्र को लगा कि अब मैं जीत नहीं पाऊंगा इससे। क्यों? तो उसका कारण क्या है कि जो गजेंद्र है वो जल में रहने वाला जीव नहीं है, वो थल में रहने वाला जीव है, भूमि पर रहने वाला। और जो ग्राह है, जो मगरमच्छ है, वह तो जलचर जीव है, तो जल में उसकी शक्ति अधिक होती है। और दूसरा कारण, तो कहते हैं दूसरा कारण ये है कि जो ग्राह था, जो मगरमच्छ था, उसने तो निरंतर गजेंद्र का करण पकड़ रखा था। तो 1000 वर्षों तक जो है युद्ध चलता रहता, और युद्ध करते करते ग्राह जो था और निरंतर गजेंद्र की चरण को पकड़ कर रखा, जिसके कारण गजेंद्र का रक्त जो है थोड़ा थोड़ा करके ग्राह इस पूरे युद्ध में पीता रहा। तो यह भी इसका कारण है कि ग्राह जो था, जो मगरमच्छ था, वो अंत में भी उसकी शक्ति वैसी की वैसी रही जैसे युद्ध के प्रारंभ में थी, क्योंकि वो जो है गजेंद्र का जो रक्त था उसको ग्रहण कर रहा था। परंतु जो गजेंद्र था वो केवल युद्ध कर रहा था। गजेंद्र ने ना कुछ खाया ना कुछ पिया, अब केवल युद्ध करता रहा। अंत में जब गजेंद्र को लगा कि अब तो मेरी शक्ति से अब बात नहीं बनेगी, अब तो जो है गजेंद्र ने अपने परिवार के जो लोग थे, जो शरीर संबंधी थे, गजेंद्र के जो परिवार के लोग थे, जो हाथी हथनिया थे, उसके बच्चे थे, उन सबकी और गजेंद्र ने देखा, और गजेंद्र उनको पुकारता है कि आकर के अब मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। तब जो है उसके बच्चे और उसके जो पत्नी आदि जो होते हैं गजेंद्र के, वो सब पारिवारिक जन गजेंद्र को छोड़कर चले जाते हैं। और कुछ लोग वहां पर खड़े खड़े देख रहे थे। गजेंद्र ने पूछा कि भाई तुम जा क्यों रहे हो, मेरी मदद करो, मेरी सहायता करो। वो कहने लगे कि देखो, ये जो ग्राह है यह तुमको अब छोड़ेगा नहीं, यह बहुत बलवान है, अब हमारे छुड़ाने पर भी तुम जो है अब बचोगे नहीं, तो जब तुम्हें मरना ही है तो फिर हम जो है अपना प्रयास करके फिर हम भी वहां पर जो है संकट में क्यों पड़े हैं, इसलिए भाई अब हम तुम्हें नहीं बचा सकते। इस प्रकार जो गजेंद्र के पारिवारिक जन थे वो तो वहां से चले गए। अब गजेंद्र को जो है बड़ा दुख होता है। गजेंद्र अब सोचता है कि ये संसार के जो लोग हैं यह कितने स्वार्थी हैं। जब तक सब आनंद से था, जब जब तक गजेंद्र उनके योग्य था, उनके लायक था, तब तक सब आनंद से रह रहे थे। लेकिन जैसे ही गजेंद्र को उनका काम बढ़ा, तब गजेंद्र के परिवार ने देखा कि अब तो ये हमारे किसी काम का नहीं है। तब जो है गजेंद्र का परिवार उसको छोड़कर चला गया। पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं कि सुर नर मुनि सबके हरिति, सुर नर मुनि सबके हरिति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सुर नर मुनि सबके यह रीति, बोले इन सबकी एक ही विधि है। कौन? बोले मनुष्य हो, देवता हो कि मुनि हो, बोले इन सब की एक ही रीति है, एक ही विधि है। अर्थात स्वार्थ लाग कर ही सब प्रीति, बोले सब जो है अपने स्वार्थ से ही प्रेम करते हैं, आपसे प्रेम नहीं करते। और जैसे ही उनका स्वार्थ पूर्ण हो जाता है, अथवा उनको यह प्रतीत होता है, उनको ये जान पड़ता है कि अब हमारा स्वार्थ जो है इससे अब पूरा नहीं हो पाएगा, तब जो है वो उन्हें छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार जो है संसार को सारहीन मानकर, नाशवान मानकर और झूठा मानकर के गजेंद्र बड़ा दुखी होता है। परंतु गजेंद्र के पूर्व जन्म के कारण गजेंद्र को भगवान की स्मृति आ जाती है, भगवान की याद गजेंद्र को आ जाती है, और गजेंद्र जो है भगवान की स्तुति करने लगता है। कहता है ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाय धीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं स इदं स्वयं
य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवम्। गजेंद्र जो है स्तुति करता है कि हे अखिल ब्रह्मांडों के एकमात्र स्वामी, समस्त ब्रह्मांडों के जो एकमात्र नियंता हैं, स्वामी हैं, अधिपति हैं, वो जो है मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें, मैं उन्हें पुकारता हूँ। गजेंद्र ने इतनी अद्भुत स्तुति करी भगवान की, धन्य हो गजेंद्र, गजेंद्र जैसा भक्त, ऐसा गजेंद्र ने जो भगवान की स्तुति करी, वैसी स्तुति तो अन्य किसी भी भक्त ने शायद ही करी हो। गजेंद्र ने 28 श्लोकों में भगवान की स्तुति करी, 28 श्लोकों में, और निर्विशेष रूप से भगवान की स्तुति करी, एक बार भी भगवान का नाम नहीं लिया वहां पर, स्पष्ट रूप से भगवान का नाम नहीं लिया। क्या कहता है कि यस्मिन्नदम यतश्चेदम येनेदम य इदम स्वयं, बोले जिससे यह जगत उत्पन्न होता है और जो इस जगत को जो है पालन करता है, चलाता है, और जिसके अंदर, जिसके भीतर ही यह जगत जो है नष्ट हो जाता है, और ये नेदम ये इदम स्वयं, जो स्वयं इस जगत की रूप कहते हैं कि कहते हैं कि देवता जो यहाँ पर शांत खड़े हुए हैं, केवल देख रहे हैं। तो ये शांत क्यों खड़े हुए हैं? तो यहाँ पर जो है यह प्रसंग चल रहा था कि गजेंद्र जो है जब अपने पारिवारिक जनों से दुखी हो जाता है, तब भगवान को गजेंद्र याद करता है, भगवान की स्तुति करता है, और जब भगवान की स्तुति गजेंद्र करता है, तब जो है भगवान उसकी सहायता के लिए आते हैं। पर और कोई नहीं आया, सब के सब देवता आकाश में खड़े खड़े बस तमाशा देख रहे हैं। तो क्योंकि देवता कहते हैं कि ये हमारा नाम ले तब हम जाएं इसकी मदद करने के लिए, इसकी सहायता करने के लिए। ब्रह्मा आदि के देवता सारे आकाश में खड़े हुए देख रहे हैं कि ये हमारा नाम ले तब हम जाएं कि हे अमुक लोक के अधिष्ठाता, हे अमुक लोक के अधिपति, अमुक लोक के स्वामी, हे अमुक देवता, हे इंद्रदेव अथवा हे ब्रह्मदेव, हे अग्निदेव, हमारा नाम ले कि हम इस लोक के अधिपति हैं, स्वामी हैं, हमारा यह नाम है, इस प्रकार हमको जब पुकारे तब हम इसकी सहायता के लिए जाएं। अब सब खड़े हैं, परंतु गजेंद्र ने किसी का भी नाम नहीं लिया, गजेंद्र ने भगवान का भी नाम नहीं लिया, परंतु भगवान आए, भगवान श्री हरि, भगवान श्री नारायण उसकी सहायता के लिए आए। भगवान का भी नाम उसने नहीं लिया, परंतु उसका तो दूसरा दृष्टांत इसका यह है कि जो गजेंद्र है उसने जिस प्रकार स्तुति करी, उस कारण से जो देवता थे वो खड़े खड़े देखते ही रह गए। क्यों? बोले गजेंद्र जो विशेषताएं अपनी स्तुति में बता रहा था, जो विशेषताएं कह रहा था, वो देवताओं ने कर देखा तो उसे प्रतीत होगा कि यह सब विशेषताएं हमारे अंदर तो विद्यमान है ही नहीं। जब कह रहा है कि वो अनंत ब्रह्मांडों के एकमात्र नियंता है, स्वामी है, एकमात्र स्वामी है, वो मेरी रक्षा के लिए यहाँ पर आए, मेरी रक्षा करें। तब देवता लोग नहीं गए, क्यों? ये समझ गई कि ये तो परम पुरुष भगवान को पुकार रहा है। तब जो है भगवान नारायण वहां पर जो है अपने वैकुंठ में भगवान भोजन कर रहे थे। तब जो है कहते हैं कि हाथ पकड़ कमला कहे कहाँ जात हो नाथ, और हाथों कमला ने सुनी थी सुनी गजराज। कि जब भगवान भोजन कर रहे थे और गजेंद्र ने इस प्रकार भगवान को पुकारा, तो भगवान तो जो है तुरंत बीच में ही भोजन के उठ गए, और जब भगवान इस प्रकार से उठे तो माँ लक्ष्मी ने जो है उनका हाथ पकड़ लिया, कहा प्रभु क्या हो गया, आज तक तो ऐसा आपने नहीं करा, भोजन के बीच में ही आप क्यों जो है खड़े हो गए हैं, कृपया जो है बताइए आखिर हुआ क्या है। तो गजेंद्र कहता है, ओ भगवान जो है कहते हैं, भगवान कहते हैं कि मैं कहा जा रहा हूं, तो भगवान ने केवल दो शब्द कहे, हाथी, लेकिन
वो दो अक्षर का जो एक शब्द भगवान ने कहा हाथी, उसका भी केवल एक ही अक्षर भगवान बोल पाए। क्यों? क्योंकि भगवान को अपने भक्त की सहायता के लिए जाना था। भगवान जो है गजेंद्र का वह कष्ट देख ही नहीं पाए, भगवान व्याकुल हो गए और भगवान ने हाथी शब्द का केवल पहला अक्षर बोला हा, और जब तक भगवान दूसरा अक्षर कहते थी तब तक तो भगवान गजेंद्र के पास पहुंच गए। भक्त लोग तो भाव देते हैं कि भगवान जब उसकी सहायता के लिए गए तो भगवान अपने गरुड़ पर सवार हो गए, परंतु भगवान को आज अपने मन की गति से भी, जो जिसकी तेज गति है, जैसे गरुड़ जी पर भगवान बैठे थे तब भी भगवान को गरुड़ की गति आज धीमी लगी, तब भगवान जो है गरुड़ के आगे आगे दौड़ने लगे। इतनी तीव्र गति से गरुड़ उड़ते हैं, उससे भी तेज भगवान जो है उस गरुड़ के आगे आगे दौड़ रहे हैं और गरुड़ जी जो है पीछे हैं। और भगवान का जो पीताम्बर था, जो उपवस्त्र था, वह अलग ही हवा में उनके पीछे उड़ रहा है और सबसे पीछे गरुड़ जी हैं। इस प्रकार का सुंदर दृश्य होता है और इस प्रकार भगवान जो है गजेंद्र के पास में पहुंच जाते हैं और गजेंद्र को जब भगवान देखते हैं इतने कष्ट में, तब तो भगवान और ही अधिक व्याकुल हो गए। तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से भगवान ने उस ग्राहक का मस्तक विदीर्ण कर दिया। उस ग्राहक का, उस मगरमच्छ का मस्तक जो था, भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से विदीर्ण कर दिया और तुरंत भगवान जो है गजेंद्र को उठाने लगे। तभी जो है हमारी पराम्बा भगवती माँ लक्ष्मी ने कृपा करके उनके स्वयं के हाथ का जो कमल था वह गजेंद्र को दे दिया और गजेंद्र ने वही माँ लक्ष्मी के द्वारा प्रदान किया हुआ कमल भगवान को जो है समर्पित कर दिया। और धन्य है गजेंद्र, पूरे 28 श्लोकों में भगवान का एक बार भी स्पष्ट रूप से नाम नहीं लिया, परंतु जब भगवान सामने आए तब स्तुति करते हुए कहता है, भगवान, हे भगवान नारायण, हे अखिल लोक के जगत गुरु, समस्त ब्रह्मांडों के एकमात्र स्वामी, सबके परम पिता परमेश्वर, परब्रह्म परमात्मा, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है भगवान नारायण। ब्रह्मादिक देवताओं के भी जो पिता हैं ऐसे भगवान नारायण, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार स्तुति करके गजेंद्र ने भगवान को कमल का वह पुष्प अर्पित कर दिया और भगवान ने भी तुरंत जो है वह गजेंद्र को जो है उसकी सूंड से भगवान ने पकड़कर और उठाकर अपने गरुड़ पर बिठा लिया। अब भगवान जो है गजेंद्र को अपने लोक में, वैकुंठ में भगवान ले जाने लगे। इतने में जो है लक्ष्मी मैया बैठे बैठे वहां पर इंतजार कर रही थी कि अब कब मेरे प्रभु अपने भक्त को लेकर आएंगे। इतने में देखती है कि एक शंख चक्र गदा पद्म धारण करके एक जो भगवान का ही जो भक्त था, ऐसा लक्ष्मी माता ने सोचा कि ये भगवान का ही वो भक्त है जिसको भगवान छुड़ाने गए थे। तो भगवान को जो है ओ लक्ष्मी माता जो है वह कहती है कि तुम ही गजेंद्र हो, तुम्हें ही भगवान ने अभी छुड़ाया है। तो कहता है कि मैं गजेंद्र नहीं, मैं तो ग्राह था, मगरमच्छ था, मैंने ही उस गजेंद्र का चरण पकड़ रखा था। तब जो है लक्ष्मी मैया बड़ी आश्चर्य में पड़ गई। उन्होंने सोचा कि भगवान तो गजेंद्र को लाने के लिए गए थे, पर गजेंद्र से पहले, उनके भक्त से पहले यह ग्राहक कैसे आ गया। तो इतने में ही भगवान भी वहां पर आते हैं गजेंद्र को लेकर के, और वह भी भगवान के ही समान जो है शंख चक्र गदा पद्म धारण करके, पीताम्बर धारण करके वहां पर उपस्थित हो जाता है। अब भगवान की वैकुंठ की यह महिमा श्रीमद् भागवत महापुराण में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि भगवान का जो वैकुंठ लोक है वहां पर सब भगवान विष्णु के ही समान दिखते हैं। सब जो है शंख चक्र गदा पद्म धारण करके रहते हैं, पीताम्बर जो है पहन कर रहते हैं, बिल्कुल उनका श्याम वर्ण रहता है सभी का। बस भगवान नारायण और उनमें इतना अंतर है कि भगवान नारायण के पास कौस्तुभ मणि है। भगवान नारायण के हृदय पर कौस्तुभ जो मणि है उसके अतिरिक्त श्रीवत्स का चिन्ह भगवान के हृदय में विराजमान है, और भगवान जो है शेष नाग पर करते हैं और अन्य जो सभी हैं वह भगवान के साथ रहते हैं। इस प्रकार से भगवान ने जो है गजेंद्र की भी रक्षा करी और माता लक्ष्मी को उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे प्रिय, तुम यह आश्चर्य मत करो कि ये ग्राह जिसने मेरे भक्त का चरण पकड़ रखा था यह पहले कैसे आ गया मेरे भक्त से। बोले, इसने मेरे भक्त का चरण पकड़ा था, मेरे दास का चरण इसने पकड़ा था। अब इसने किस भाव से पकड़ा था, लेकिन इसका जो है कल्याण करना मेरा परम कर्तव्य है। वैष्णव जो है भाव देते हैं, हमारे भक्तजन भाव देते हैं कि जो भगवान की भक्ति करता है उसका कल्याण तो निश्चित होता है।
भगवान की जो भक्ति करता है उसका पतन नहीं हो सकता, क्योंकि न मे भक्तः प्रणश्यते भगवान का ही वाक्य है। परंतु जो भगवान के भक्त की भक्ति करता है, जो भगवान के भक्त की भक्ति करता है, स्मरण करता है, वह तो भगवान के भक्त से भी पहले मुक्त हो जाता है। भगवान का भक्त कदाचित बाद में मुक्त हो, परंतु जो भगवान के भक्त का स्मरण करता हो, वह तो भगवान के भक्त से भी पहले मुक्त हो जाता है, भगवान को प्राप्त कर लेता है। उसका कारण क्या है बंधुओं? कि जो भगवान का भक्त होता है वो निरंतर भगवान का स्मरण करते रहता है, और जब हम भी किसी भगवान के भक्त का स्मरण करते हैं, तब उसके भजन का जो 16वां अंश होता है वह हमको प्राप्त हो जाता है, और जैसा हम चिंतन करते रहते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। हमारा जो विचार होता है वो हमारी वाणी के द्वारा जो है झलक जाता है। जो हमारा विचार जैसा होगा वैसी ही हमारी वाणी होगी, उससे अलग नहीं हो सकती। चाहे हम कुछ भी कर लें, जब भी हम कुछ बात करते हैं, हमारे मुख से जो शब्द निकलते हैं वो वही होते हैं जो हम निरंतर सोचते रहते हैं, चिंतन करते हैं। जैसा हम चिंतन करेंगे, यदि गलत चिंतन करेंगे तो गलत शब्द हमारे मुख से अधिक निकलते हैं। तो यहाँ पर जो है भगवान गजेंद्र को जो है इस प्रकार मुक्त करते हैं, और लक्ष्मी माता से यह कहते हैं कि जो मेरे भक्तों का भक्त होता है वह सबसे पहले मुक्त हो जाता है, और मुझे वह परम प्रिय होता है। ऐसे ही भगवान के भक्तों में जो सर्वप्रथम भगवान शिव है, वैष्णवानाम यथा शंभु, भगवान शिव भूत भवन भगवान शंकर जो भगवान के परम प्रिय भक्त हैं, और सर्वप्रथम भगवान श्री हरि जो है भगवान शिव की पूजा करते हैं, और भगवान शिव भगवान श्री हरि की पूजा करते हैं। कुछ बात गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक स्वामी सखा सिय पी के। शिवजी कौन है? तो तुलसीदास जी कहते हैं कि शिवजी जो है भगवान श्री राम के, भगवान श्री हरि के सेवक हैं, भगवान श्री राम के वो स्वामी हैं, और भगवान श्री राम के वो सखा भी हैं, मित्र हैं। इस प्रकार से बड़े अद्भुत महिमा बताते हैं। और बंधुओं, शिवजी के बारे में जो है अधिक से अधिक जानना ही चाहिए, क्योंकि बहुत महिमा भगवान भूत भावन शिव जी की है। रामचरितमानस के उत्तरकांड में भगवान जो है सबको इकट्ठा करके, एकत्रित करके भगवान बिठाते हैं, और कहते हैं कि औरव ते एकौ मत सबहु कहूं कर जोरी। भगवान हाथ जोड़कर कहते हैं कि मैं हाथ जोड़कर आप सभी से प्रार्थना करता हूँ। बहुत ही गुप्त मत है, ये हर कोई जानता नहीं है। तो सबने कहा प्रभु बताइए क्या मत है? तो भगवान कहते हैं कि शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोरी। भगवान कहते हैं कि बिना भगवान शिव की भक्ति करे आज तक किसी ने मेरी भक्ति को प्राप्त नहीं किया। इस प्रकार भगवान जो है सदा अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। भगवान कहते हैं कि अहम भक्त पराधीनो या स्वतंत्र इव द्विज। भगवान कहते हैं कि मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ, मेरा अपना कोई बल नहीं, मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ, सदा